नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे अपना अगला पार्ट 1.4। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसका, आपको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। तो क्या करना है इसमें, देखो आप, पहला क्वेश्चन है, अब जब आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो हम क्या करेंगे, हर में जो संख्या दे रखी होगी उसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। अगर उसके गुणनखंड में या सिर्फ 2 होगा या 5 होगा, या 2 या 5 दोनों होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत रहेगा। ठीक है, 2 की घात में हो सकता है, 5 की घात में हो सकता है, और 2 या 5 के अलावा और कोई भी नंबर आ गया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3, 1, 2, 5 हर में जो नंबर लिखा हुआ है उसके क्या करो, आप गुणनखंड करो। एक चीज ध्यान रखो, पीछे जब भी 5 दे रखा है तो आप सीधा 5 से करो, तो 5 छंग 30। अब ये करोगे तो 625 हो जाएगा। फिर वापस 5 से करेंगे 125, वापस 5 से करेंगे इसको तो 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 बटे हुए 1। देखो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3, 1, 2, 5 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 इसे लिख सकते हैं। अब देखो इसके जो हमने गुणनखंड किए इसमें सिर्फ क्या रहे, 5 की घात आ रही। ठीक है, अगर गुणनखंड हम करते हैं उसमें सिर्फ 5 की घात हो या 2 या 5 या 2 दोनों, अगर ये कंडीशन रहेगी तो दशमलव प्रसार जो वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसमें सिर्फ 5 5 ही आ रहे हैं, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। अब देखो इसका दूसरा 17 बटे हुए 8, 17 बटे हुए 8 इसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो नीचे हर में कितना है, 8, तो 8 के आप गुणनखंड करो। 2 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, 4 बार, वापस 2 के पहाड़े से 2 बार, और 2 के पहाड़े से करेंगे तो 1 बार। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की घात 3। अब देखो इसके जो गुणनखंड किए हमने, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो वापस इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। यानी कि जो गुणनखंड कर रहे हैं हम, इसमें 2 या 5 या 2 या 5 दोनों एक साथ आ जाएंगे, उस कंडीशन में शांत रहेगा। 2 या 5 के अलावा जिससे कोई और नंबर आया तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला देखो तीसरा 64 बटे हुए 455, 64 बटे हुए 455, तो हर में कितना है, 455। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो पीछे कितना दे रखा है, 5। तो जब भी पीछे 5 देगा तो डायरेक्ट किससे करो, आप 5 से करो। 5 9 45 और 5 एकम 5। देखो 51 जो होता है आपको याद हो तो 13 के पाड़े में आता है, 13 7 91। अगर 13 के पाड़े में 7 बार आता है तो 7 के पाड़े में कितनी बार आएगा, 13 बार आ जाएगा। तो ये किसके पाड़े से करेंगे हम, 7 के पाड़े से करेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 13, और 13 का बाद जो संख्या है तो 13 के पाड़े से होगी 1। तो 455 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप, 5 × 7 × 13। अब यहाँ पे देखो इसके जो हमने गुणनखंड किए, इसमें 5 और 2 के अलावा और कोई नंबर आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। तो जैसे 5 और 2 के अलावा कोई नंबर आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं वो 2 या 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो उस कंडीशन में दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चौथा इसका 15 बटे 1600, चौथा वाला देखो इसका 15 बटे 1600। अब नीचे क्या लिख रखा है, 1600 लिख रखा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना आपको, देखो अगर ये कटता है ना तो इसको काटना भी है। जैसे यहाँ पे तो देखो ये कट भी नहीं रहा था, यहाँ पे भी नहीं कट रहा था, यहाँ पे भी नहीं कट रहा था। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये संख्या आपस में कट रही है, देखो 5 के बार से कट रही। तो पहले क्या करना है, अगर कटती है तो हमें काटना है, उसके बाद दशमलव प्रसार ये गुणनखंड करना है। क्योंकि देखो ये कट रहा 5 के बार से, पहले हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे इसको। तो 5 के पाड़े से देखो 15 जो है, 15 कितनी बार आता है 5 के पाड़े में, 3 बार। और 5 के पाड़े से अगर आप ये करोगे तो 5 दिया 15, 1 बचेगा, 10 कितनी बार आएगा, 2 बार, और लास्ट में क्या बचेगा, 0। तो ये जो सही में जो संख्या लिखा है 15 बटे 1600, ये कितना लिखा है, 3 बटे हुए 320।
क्या लिखा है 3/320। अब क्या करेंगे हम 320 का जो है हम गुणनखंड करेंगे। तो 320 का गुणनखंड करो आप, 2 से कर लेते हैं तो ये 32 कितनी बार आएगा 16, 0 वापिस 2 से करेंगे 80, वापिस 2 से करेंगे तो 40, 2 से करो इसको वापिस 20, 2 से करेंगे तो 10 और वापिस 2 से करेंगे तो 5 और 5 के पढ़ने में 5 कितनी बार आएगा एक बार। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 320 जो है इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 इंटू 5। अब देखो इसके जो हमने गुणनखंड किए उसमें सिर्फ क्या आ रहा है 2 और 5 ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कौन सा प्रसार हो जाएगा, ये शांत। तो इसमें कौन सा प्रसार हो जाएगा, शांत। तो शांत और अशांत प्रसार कैसे पता किया हमने, अगर अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 या 5 या 2 या 5 दोनों होंगे तो उस कंडीशन में शांत रहेगा, और 2 या 5 के अलावा और कोई नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ध्यान रखना अगर ये नंबर कटते हैं तो पहले इनको काटना है, ठीक है, फिर जो हर में जो संख्या लिखी है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखो इसका पांचवा 29/343, ये कट भी नहीं रहा है। देखो 343 अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, यानी कि 7 का घन। 343 किसका घन होता है, 7 का घन। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 7 का घात 3 मतलब 7 × 7 × 7 3 बार आ रहा है। तो एक बात बताओ, जो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए उसमें 2 या 5 के अलावा और कोई नंबर आ गया तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 3 यानी कि 7 × 7 × 7। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा और कोई नंबर आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। अब इसका छठा वाला देखो आप 23/, यहां कर लेते छठा 23/, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ठीक है। अब इसमें देखो आप हर जो है पहले इसने गुणनखंड करके आपको दे दी, तो गुणनखंड में क्या आ रहा है, देखो 2 और 5 आ रहा, यानी कि 2 की घात आ रही और किसी घात आ रही, 5 की घात आ रही। अगर हर के जो हमने अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 की घातें आती हैं तो उस कंडीशन में आपको बताया था जो इसका दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, शांत। पांचवा हो गया, छठा सातवां दे रखा इसने 129/, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। अब देखो इसके जो हर में इसने फिर से गुणनखंड करके दे रखे आपको, तो 2 या 5 के अलावा और नंबर आ गया तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। अगला आठवां इसने दिया है 6/15, 6/15। तो यहां पे देखो ये कट रहा है 3 के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से 6 काटो कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 3 के पहाड़े से 15 काटो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो 2/5। अब इसके हर में देखो, हर में क्या है, 5 के तो गुणनखंड हो ही नहीं सकते क्योंकि 5 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हर में सिर्फ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार है वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। नौवा 35/50, 35/50। ये देखो 5 के पहाड़े से कट रहा, फिर से 5 के पहाड़े से आप काटोगे तो ये 7 बार, और 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये 10। अब क्या करना है, 10। तो देखो 10 जो है, 10 का आप अगर गुणनखंड करोगे तो बहुत इजी है, 2 से करोगे तो 5 बार और 5 से करोगे तो 1 बार। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इजी है, 2 × 5। तो इसके हर के जो हमने गुणनखंड किए उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 आ रहा, तो इसका भी दशमलव प्रसार जो है वो क्या हो जाएगा, शांत। अब अंतिम देखो इसका 77/210, 10वां 77/210, ठीक है। अब देखो ये जो है 77 जो है ये किसके बारे में होता है, 7 के बारे में, और 21 भी किसके बारे में है, 7 के बारे में। जो कट रहा है इसको काट लो एक बार,
77 7 के बारे में कितनी बार आएगा 11 बार, और 21 7 के बारे में कितनी बार आएगा 3 और 0, तो क्या हो गया 11/30। तो आपको जो गुणनखंड करना है वो आप किसका करोगे, हर में कितना लिखा हुआ है 30, तो आपको 30 के गुणनखंड करने। तो अगर आप 30 के गुणनखंड करोगे तो 2 के पहाड़े से करोगे 15 फिर किसके पहाड़े में आता है 3 के 5 बार, और 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है 1 बार। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। तो इसके गुणनखंड में देखो 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ गया, ठीक है 3 आ गया, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब हमें उनके दशमलव प्रसार लिखने जो शांत आए थे ना, उनके दशमलव प्रसार मतलब कितने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा वो आपको बताना है। तो देखो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हर में 2 और 5 दोनों की घात बराबर करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में 2 की घात 6 दे रखा है और 5 की घात 1 दे रखा है, तो 5 की घात भी क्या बनाएंगे 6 बनाएंगे। तो 5 की घात 6 कैसे बनेगी, देखो 5 की घात पहले से 1 है, नीचे क्या करेंगे 5 की घात 5 से गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा करते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो मतलब 5 और 2 की घात क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कैसे, अभी देखो इसमें समझ में आ जाएगा। आपका पहला वाला क्या आया था, दशमलव प्रसार शांत आया था, ठीक है, तो इसके में दशमलव प्रसार लिखना है। अब देखो 3 1 2 5 जो है इसको हमने क्या लिखा था 5 की घात 5, ये लिखा था 5 की घात 5 आया था ये। तो क्या करना था, दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 13/5 की घात 5। तो दशमलव प्रसार के लिए क्या करते हैं, जितने 5 की घात है उतनी 2 की घात बनाते हैं नीचे हर में। देखो हर में यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो क्या करेंगे 2 अपनी तरफ से लगा देंगे। 5 की घात कितनी है 5 है, तो 2 की घात भी कितनी कर देंगे 5। अगर 2 की घात 5 को हर में गुणा किया तो 2 की घात 5 को कहां गुणा करना पड़ेगा, अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 की घात अगर आप 5 करोगे तो देखो 2 की घात जो 5 होता है वो 32 होता है। कितना होता है 32 बटे में। अब देखो जब घातें एक जैसी होती है, क्या होती है, घातें जब एक जैसी होती है तो इन दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा 5 और 2 का। तो 5 और 2 का गुणा होगा, नीचे कितना हो जाएगा 10, और घातें वो की वही रहती है। अगर घातें एक जैसी होती है तो इन संख्याओं का क्या हो जाता है गुणा। तो 5 और 2 10, और इसकी घात कितनी रहेगी 5 रहेगी। अब देखो अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे इन दोनों का आपस में। तो 13 का 2 से गुणा करोगे तो 26 का 6, हासिल का 2, 13 39, 39 में आप 2 जोड़ोगे 41। अब देखो यहाँ पे नीचे 10 की घात कितनी है 5, तो यहां से पीछे से 5 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। कितनी संख्या के बाद 5, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 ही संख्या है, तो क्या करेंगे आगे 2 0 और लगा देंगे 1 2, तो कितनी संख्या होगी 5 हो गई, नहीं होगी 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गई। तो 5 संख्या के बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और उसका आगे 1 0 और लगा देंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार है कितना हो गया 0.00416। अब देखो इसका सेकंड 8 जो है, 8 को हमने क्या लिखा था 2 की घात 3, ये लिखा था 8 को 2 की घात 3। तो वापिस क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 17/2 की घात 3। तो जितनी 2 की घात है उतने किसकी घात बनेगी 5 की भी बनेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 की घात भी कितना कर देंगे 3। अगर 5 की घात 3 को हमने हर में गुणा किया तो 5 की घात 3 को कहाँ गुणा करना पड़ेगा, अंश में भी। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, देखो 17 इंटू, आप अगर 5 की घात 3 करोगे तो 5 की घात 3 125 होता है। और यहां पर देखो वापिस घात बराबर है तो इन दोनों 2 और 5 का भी क्या हो जाएगा गुणा, आधार का क्या हो जाता है गुणा। 10 की घात कितना हो जाएगा 3, वापिस सेम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। देखो 17 का 5 से गुणा करोगे तो 85 का 5, 8 ऊपर जाएगा 34 और 8 42 का 2, हासिल का 4, 17 और 4 21। अब यहां पे देखो नीचे 10 की घात कितनी है 3, 10 की घात कितनी है 3, तो पीछे से कितने संख्या के बाद पॉइंट लगेगा 3, बिल्कुल सही है 1 2 3। तो यहां पर क्या लग जाएगा पॉइंट। यहां पर संख्या कम हो गई थी इसलिए हमने आगे 0 लगा दी थी, ठीक है। यहां पर प्रॉपर थी तो कुछ नहीं किया हमने। अब इसका ये देखो आप 15/1600, तो
हमने इसको पहले काटा था, ये कट रहा था, ये दोनों संख्या किसी भी पारे से नहीं कट रही थी, इसलिए हमने इसको नहीं काटा था। हमने इसको काटा था तो अपने पास जो आया था काटने के बाद वो कितना आया था, 3/320 ये आया था। और जो 320 है उसको हमने क्या लिखा था, 2 की घात 6 × 5, ये लिखा था 2 की घात 6 × 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो 3/320 है, इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 की घात 6 × 5। अब जितनी 2 की घात है उतनी घात किसकी बनानी है, 5 की भी बनानी है। अभी यहाँ पर 5 की घात कुछ भी नहीं लिख रहा है, इसका मतलब 5 की घात यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब घात कितनी है यहाँ पर 1 है। 5 की घात कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब घात कितनी समझनी, 1 घात समझनी। अब हमें 5 की घात भी कितनी बनानी, 6 बनानी। 5 की घात भी कितनी बनानी, 6। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे 5 की घात 1 तो पहले से ही है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 5 की घात 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी और इन दोनों की घातें जुड़ेगी। जब आधार एक जैसा होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। इसकी घात 5 है, इसकी घात 1 है, तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 6। तो 5 की घात 5 से हमने हर में गुणा किया, तो 5 की घात 5 से हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, अंश में भी। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, देखो 3 × 5 की घात अगर आप 5 करोगे आप, ठीक है, तो 5 की घात जो 5 होता है 625 में 5 का गुणा करोगे तो 5 की घात 5 आ जाए आपके पास 25, 2 10, 2 12, 30 और 31, यही लिखा हुआ है 3 1 2 5। तो 5 की घात 5 कितना हो जाएगा, 3 1 2 5 बट्टे में इसको हम लिख लेंगे 2 की घात 6। और इन दोनों क्या आएगा, देखो आधार एक जैसा है तो घातें जुड़ जाएगी। इसकी घात 5, इसकी घात कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो 5 की घात 6। अब ऊपर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो देखो 5 का 3 से गुणा होगा तो 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और 3 का 3 से करोगे तो 9 बट्टे में देखो 2 की घात भी 6 है और 5 की घात भी 6। जब घातें एक जैसी होती है तो आधार का गुणा होता है, आधार एक जैसा होगा तो घातें जुड़ जाएगी और घातें एक जैसी होगी तो आधार का गुणा हो जाएगा। तो 5 और 2 का गुणा होगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 6। अब इसको लिख लेंगे ऐसा कैसे, 5 7 3 9। अब 10 की घात कितनी है, 6, तो 6 संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए। तो 1 2 3 4 संख्या है तो 2 संख्या और क्या करेंगे, अपनी तरफ से लगा देंगे 0 और उसके बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट, और उसके आगे और क्या लगा देंगे 0। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, 0.00937 अब देखो जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें अगला जो शांत प्रसार आ रहा था वो किसका आ रहा था, छठे वाले का आ रहा था। 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो हमें क्या करना है, 5 और 2 की घात को बराबर करना है। तो जिसकी घात बड़ी है उसके बराबर करेंगे। इसमें बड़ी घात किसकी है, 2 की घात 3 बड़ी है, तो 5 की घात भी कितनी बनानी है, 3 बनानी है। अब 5 की घात 3 कैसे बनेगी, ऑलरेडी यहाँ पर 5 की घात कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 1 और 5 को अगर हम गुणा कर देंगे तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 3। तो अगर 5 को यहां से गुणा करेंगे हर में तो अंश में भी क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2 है। तो 5 की घात 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 5 से एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 23 और 5 का आप यहाँ पे गुणा कर सकते हो। तो 5 दिया 15 का 5 हासिल का 1 10 और 1 11 बटे में 2 की घात 3 × 5। देखो आधार एक जैसे तो इन दोनों की घातें जुड़ जाएगी। तो 5 की घात भी कितना हो जाएगा, 3। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 115/2। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, 3। 1 1 5 और नीचे 10 की घात कितना है, 3। तो 3 संख्या बाद क्या लगा, तो क्या पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर लग गया पॉइंट। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो गया, 0.115। अब अगला देखो 6/15, 6/15। तो इसको हमने काटा था, ये कट रहा इसलिए हमने काट दिया था। तो काटने पर ये कितना रहा था, 3 के बारे से हमने इसको काटा था, तो ये 2 और 5। अब इसके हर में देखो आप, हर में 5 की घात कितनी है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 5 की घात 1 है। तो हर में जितनी 5 की घात होती है उतनी 2 की घात भी चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 2 से नीचे भी गुणा कर देंगे और 1 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे।
क्यों कि ऐसा, जितने 5 की घात है उतनी किसकी घात बनानी, 2 की। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4, और 5 और 2 का दोनों की घात बराबर हो गए, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 4। अब नीचे कितना, 0, 1। यहाँ पे 10 की घात कुछ भी नहीं है तो कितना समझना है, 1 समझना है। 10 की घात 1 है, एक संख्या बाद के लग जाएगा पॉइंट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.4। अब ये वाला देखो 35/50, तो हमने इसका जब गुणन किया था, ठीक है, तो ये आ रहा था 5 के पहाड़े से 7 बार, और 5 के पहाड़े से हमने इसको काटा था तो कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। और 10 के जब हमने गुणनखंड किए थे, ठीक है, तो 10 के गुणनखंड हमने कैसे किए थे, 2 इंटू 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 5। तो देखो यहाँ पे 2 और 5 ऑलरेडी इनकी घात बराबर है, ऑलरेडी इनकी घात क्या है, बराबर है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसा कैसे आ जाएगा 7, ये दोनों घात वैसे ही बराबर है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। अब नीचे कितने 0, 1 0, एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इसका जो आंसर है दशमलव प्रसार वो कितना हो जाएगा, 0.7। हम यहाँ पे भी कर सकते थे, अगर आपको क्या करना है, हर में कुल मिला के 2 इंटू 5 लेके आना था, तो 2 इंटू 5 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.7। अब देखो इसका अंतिम प्रश्न है तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखने के लिए Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो आपको यह बताना है कि ये वास्तविक संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो परिमेय संख्या है, हम क्या बोलते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर P/Q के रूप में लिखा तो आपको समझ में आ जाता है कि ये लिखा हुआ है P/Q के रूप में। अगर ऐसे पॉइंट में लिखा हुआ है तो आपको पता करना हो कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे परिमेय संख्या है नहीं, देखो अगर पॉइंट के बाद जो संख्या है वो खत्म हो जाती है इस तरीके से, अब आगे कुछ भी नहीं, खत्म हो गई, तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो पहले कंडीशन में क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या होगी, पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं के बाद इसका सॉल्यूशन हो गया, खत्म हो गई। दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो पॉइंट के बाद जो संख्या है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसने बता रखा डैश डैश, खत्म ही नहीं होगी, इसको आगे सोल्व करते रहो, तो जब भी ऐसा डैश 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 लगा हुआ आ जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। आई बात समझ में। अगर पॉइंट के बाद संख्या चली जा रही तो ये क्या बोल देंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है ना, ये लिख देंगे डायरेक्ट, अपरिमेय है। अब पॉइंट के बाद मान लो ऐसा संख्या खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद बार लग रहा है, बार मतलब ये संख्या रिपीट हो रही बार बार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापिस क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब बार लगा होगा तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या कब नहीं होगी, जब ऐसे डैश 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 करके बता रहा होगा पॉइंट के बाद, यानी कि चलता ही रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसने क्या बोला आपको, परिमेय जो संख्या होती है हम क्या बोलते हैं उसको, P/Q के रूप में बोलते हैं। ठीक है, अब इसने बोला कि हर के बारे में बताना आपको। ठीक है, इसने बोल रखा देखो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हो। तो जब देखो ये याद रख लो, ये चीजें समझ लो, जब पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो जाती है, पॉइंट के बाद क्या होता है, देखो ये कुछ डिजिट के बाद इसका आंसर खत्म हो गया, इस कंडीशन में क्या होगा, Q के बारे में, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो जब भी पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो गए तो उस कंडीशन में जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होगा या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 या 5 दोनों हो सकते हैं। आई बात समझ में। जब पॉइंट के बाद इसके डिजिट खत्म हो जाते हैं तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 2 या 5 दोनों हो सकते हैं। तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या लिखेंगे, 2 5 या 2 और 5 दोनों। आई बात समझ में। जब पॉइंट के बाद इस तरीके से डिजिट खत्म हो जाएंगे तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड होंगे Q के, वो क्या होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब बार लगा होगा
तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर भी होगा अभाज्य गुणनखंड में। तो यहां पर हम लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे इसके, 2 तथा 5 के अलावा और भी अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो जब बार लगेगा उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, 2 तथा 5 के अलावा और भी अभाज्य गुणनखंड होंगे। आए समझ में? तो देखो 2 और 5 के अलावा और गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड तो वैसे हम अभाज्य गुणनखंड ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभाज्य नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 और 5 के अलावा और भी गुणनखंड होंगे। ठीक है, मतलब जैसे हम संख्या किसी की संख्या करते हैं 2 5, तो उसके अलावा क्या सकता है, 7 हो सकता है, अभाज्य संख्या आएगी सिर्फ, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब पॉइंट के बाद संख्या किस तरीके से खत्म हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड में क्या होंगे, क्योंकि 2 5 या 2 और 5 दोनों जब पॉइंट के बाद चलता ही रहेगा तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लास्ट इसका अगर बार लगा होगा तो उसमें भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिख लेना ये परिमेय संख्या है, पहले तो ये लिखना है, क्या लिखोगे, ये परिमेय संख्या है, तभी तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, तो जब बार लगेगा तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 तथा 5 के अलावा और भी गुणनखंड होंगे।